धोखा एक ऐसी चीज है जो हर इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी अवश्य ही खाता है। अब यह धोखा उसका कोई अपना ही ज्यादातर उसे देता है। एक जानवर तो इंसान को घात लगाकर मार देता है, जिससे आपके शरीर को नुकसान पहुंचता है, लेकिन एक धोखेबाज मित्र तो आपकी बुद्धि को ही नष्ट कर देता है। वह आपकी बुद्धि को इस प्रकार हानि पहुंचाता है कि आपके पास पछताने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता है। एक समय की बात है, एक राजा अपनी सेना के साथ कहीं भ्रमण के लिए निकल जाता है। वो अपनी अनुपस्थिति में अपने मंत्री को राज्य की बागडोर दे जाता है। उस राजा का अपने मंत्री पर बहुत विश्वास था। उसके मंत्री ने एक बार अपनी जान दांव पर लगाकर उस राजा की जंगली जानवरों से रक्षा की थी, जिससे राजा उस पर आंख मूंदकर विश्वास करने लगा था। यहाँ तक कि यदि उसकी पत्नी भी उसे अपने मंत्री पर ज़्यादा भरोसा न करने की सलाह देती, तो वो अपनी पत्नी पर ही उल्टा शक करने लगता। कुछ दिन बाद जब राजा अपने राज्य को लौटता है, तो वह देखता है कि उसका खजाना काफ़ी कम हो चुका था। वो इसके विषय में अपने मंत्री को बुलाकर पूछता है कि राज्य का धन कैसे कम हो गया है। इस पर वह मंत्री राजा को कहता है कि महाराज, आपकी अनुपस्थिति में पड़ोसी राज्य हमारे राज्य पर हमला करने की योजना बना रहा था, लेकिन समय रहते ही मुझे इसकी सूचना मिल गई थी। इसीलिए मैंने अपने राज्य की सुरक्षा को देखते हुए तत्काल सैनिकों की भर्ती प्रारंभ कर दी थी, जिसके लिए मुझे राज्य का खजाना उन सैनिकों पर खर्च करना पड़ा। आप चाहें तो इसकी जांच करा लें। मंत्री के मुख से जांच कराने की बात को सुनकर राजा कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और वह राजा इस विषय में कोई भी जांच नहीं कराता है कि उसकी सेना में और कितने नए सैनिकों की भर्ती हुई है। जब वह अपनी रानी के पास पहुंचता है, तो रानी उससे यह सब जानने के बाद उसे अपने मंत्री से थोड़ा सा सचेत रहने के लिए कहती है, लेकिन राजा रानी की बात को अनसुना कर देता है। वह सोचता है कि मंत्री के मेरे ज़्यादा करीब होने के कारण रानी उससे ईर्ष्या करने लगी है। एक दिन राजा का एक गुप्तचर सैनिक राजा को सूचना देता है कि उसके मंत्री को पड़ोसी राज्य में अक्सर आते जाते देखा जा रहा है, और यह राज्य की सुरक्षा को देखते हुए सही नहीं है। इस पर राजा मंत्री को बुलाकर उससे इस पर सफाई मांगता है। मंत्री पहले तो कुछ डर जाता है और हड़बड़ाने लगता है, लेकिन फिर वह खुद को संभालते हुए बोलता है कि महाराज, मैं पड़ोसी राज्य में गया था, लेकिन वहाँ पर मैं अपने राज्य की सुरक्षा को देखते हुए गया था। मैं अपने राज्य से बहुत प्रेम करता हूँ। मुझे सूचना मिली थी कि पड़ोसी राज्य हमारे राज्य के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहा है। मैं इसके लिए किसी और पर विश्वास नहीं कर सकता था, इसीलिए मैं वहाँ पर उनकी जासूसी करने के लिए खुद ही वेश बदलकर आता जाता रहता हूँ। राजा मंत्री की बातों को सुनकर संतुष्ट हो जाता है और उसे आभार प्रकट करता है। वह मंत्री भी राजा को यह दिखाने की कोशिश करता है कि उसके सिवाय उसका कोई और बड़ा शुभचिंतक नहीं है। राजा अपने मंत्री को जाने का आदेश दे देता है और अपने राज्य की सुरक्षा को लेकर बिल्कुल संतुष्ट हो जाता है। एक दिन जब राजा सोया हुआ था, तो वह कुछ आवाज़ें सुनता है और हड़बड़ा कर बैठ जाता है। तभी उसका मंत्री उसके पास आकर सूचना देता है कि महाराज, पड़ोसी राज्य द्वारा उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया गया है और हमारे राज्य को चारों ओर से घेर लिया गया है, और अब स्थिति यह है कि किसी का भी बच पाना अब संभव नहीं है। वह राजा से कहता है कि महाराज, आप घोड़े की सहायता से पीछे जंगल के रास्ते से तुरंत निकल जाएं, क्योंकि युद्ध करने से कोई भी फायदा नहीं होगा। वह राजा अपने मंत्री की बात मान लेता है। वह मंत्री से भी साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन मंत्री चलने से मना कर देता है। वह कहता है कि महाराज, मैं अपने राज्य को छोड़कर नहीं जाऊंगा। महाराज, मैं अपने राज्य में ही रहकर मरना चाहूँगा, लेकिन आप यदि जीवित रहेंगे तो आप फिर कभी अपने राज्य को वापस पा सकते हैं। वह राजा अपने मंत्री की बात को मान लेता है और घोड़े की सहायता से बिना लड़े ही वहाँ से भाग जाता है। वह जंगल में अकेला
भटकने लगता है। कुछ दिन भूखा प्यासा भटकता हुआ वह एक भिक्षु के आश्रम में पहुंच जाता है और भिक्षु को अपना गुरु बना लेता है। वह राजा वहीं पर रहने लगता है। राजा को एक दिन राजा का वही गुप्तचर सैनिक मिलता है और बताता है कि आपके राज्य का राजा आपका मंत्री बन गया है। राजा अपने दूत की बात को सुनकर बहुत प्रसन्न होता है। वह इस सारी कहानी को अपने गुरु से बताता है और उनसे वापस अपने राज्य को लौटने की बात कहता है। गुरु उसकी बातों को सुनकर सारी परिस्थिति को पल भर में ही समझ जाते हैं। वह उस राजा से कहते हैं कि हे राजन, तुम बहुत ही सीधे हो। तुम जो सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम जिसे अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक समझ रहे हो, असल में वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। तुम्हारे मंत्री ने तुम्हारे विश्वास के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अब यदि तुम अपने राज्य को लौटते हो तो तुम अपने मंत्री द्वारा मारे जाओगे। तुमने आंख मूंदकर अपने मंत्री पर भरोसा किया। राजा उस भिक्षु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि गुरुदेव, मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा उस इंसान पर किया जिसे मैं बहुत कम जानता था। मैंने उस पर केवल इसलिए विश्वास किया क्योंकि उसने एक बार जंगली जानवर से मेरी रक्षा की थी। मैंने उन लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं किया जो मुझसे हमेशा सतर्क रहने की बात कहते थे। वो हमेशा मुझे उनसे बचकर रहने की सलाह देते थे। वह राजा अपनी भूल पर काफ़ी दुखी होता है और अपने गुरु से कहता है कि गुरुदेव, आप मुझे बताएं कि भविष्य में लोगों के झूठ से खुद को कैसे बचा सकता हूँ। आप मेरा मार्गदर्शन करें। गुरु ने राजा की पीठ को थपथपाते हुए कहा कि हे राजन, हमें धोखा तभी मिलता है जब हम किसी व्यक्ति पर हद से ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं। ज़्यादा भरोसा करने पर हम अपनी आँख और कान होते हुए भी उन्हें बंद कर लेते हैं। हम सत्य के सामने होते हुए भी उसे अनदेखा कर देते हैं। हम सत्य को सुनना बिल्कुल बंद कर देते हैं। धोखेबाज व्यक्ति की कुछ पहचान होती है जिससे हम उस व्यक्ति से खुद को बचा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति आपको अपने विश्वास में लेना चाहता है तो वो इसके लिए नए नए तरीके अपनाता है। वह आपको यह जताने की कोशिश करता है कि तुम्हारी समस्या और उसकी समस्या एक ही है। वो जताता है कि आपके शत्रु उसके भी शत्रु हैं। वो जताता है कि उसका लक्ष्य और आपका लक्ष्य सब एक हैं। उसकी इन तमाम बातों से आप इतना ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि आंख मूंद कर उस पर विश्वास करने लगते हैं। वो इंसान आपके नज़दीक आने के लिए कोई ऐसा कार्य भी आपके लिए कर देता है जिसे आपका नज़दीकी कभी नहीं कर पाता। वो आपका विश्वास जीतने के लिए आपके आसपास घूमने लगता है। वो दिखाने की कोशिश करता है कि उसे आपकी कितनी ज़्यादा फिक्र है। वो आपके ना चाहते हुए भी हरदम आपके आसपास घूमता रहता है। वो आपसे ज़्यादा बात करने की कोशिश करता है। वो हर दिन आपसे मिलने के लिए बहाने बनाता रहता है। वो शुरू में आपकी हर बात पर हामी भरने लगता है और जब आप उस पर आंख मूंदकर विश्वास करने लगते हो तो वो बड़ी ही चालाकी से आपके फैसले खुद ही लेने लगता है। और यदि आपको इस पर कोई आपत्ति होती है तो वो इस कदर आपके सामने घुटने के बल बैठ जाता है कि आपको उस पर विश्वास होने लगता है। वह झूठ पकड़े जाने पर कहता है कि उसने यह कार्य उसकी भलाई के लिए ही किया है और यदि उसे कुछ शक हो तो वह अपनी तसल्ली के लिए उसकी जांच करा ले। जब आपको लगे कि यह व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही उसका शुभचिंतक बन रहा है तो आप समझ लेना कि दाल में कुछ काला है और आप उसकी जांच जरूर करा लेना। भिक्षु राजा से कहते हैं कि ये बात हमेशा याद रखना कि सच्चा मित्र आपको हमेशा कड़वा बोलता है। वह आपकी भलाई के लिए ज़्यादा सफाई नहीं देता है। सच को ज़्यादा परिभाषित करने की कभी आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए हे राजन, कभी भी भावनाओं में आकर कोई भी फैसला ना लो। अपने कान और आँख खोलकर रखो और हर इंसान को समय समय पर जरूर आंकते रहो। राजा ने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि काश यह बातें शुरू में जान गया होता तो मैं अपने राज्य को ना खोता, लेकिन हर सीख का अपना एक समय होता है। यदि यह सीख मुझे पहले पता होती तो मैं इसकी कदर नहीं करता। वह राजा गुरु के चरणों को स्पर्श करता है और आज्ञा लेकर वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, आपको आज की यह कहानी और इससे मिली सीख कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।